में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना की भूमि, सामाजिक क्रांति की भूमि, ऐसी बिहार की भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए हमारे मुंबई में बसने वाले बिहारियों का प्यार भी मैं साथ में लाया हूँ। और इस बार तो आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि चुनाव है, लेकिन अगले छठ पर मुंबई का निमंत्रण आपको देने को आया है। एक बार छठी मैया की पूजा मुंबई में कैसे होती है ये देखने के लिए पधारी है, तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां पर भी हमने कोई कमी नहीं रखी। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई रत्नेश जी जैसे एक बहुत ही युवा उम्मीदवार का नामांकन हमने किया है। और देखिए, जो हमारे पार्टी की परंपरा है, जो हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग इसलिए है कि यहाँ पर कार्यकर्ता बड़ा होता है। इस पार्टी में पार्टी का जो आम कार्यकर्ता होता है वही पार्टी का मालिक होता है। मुझे बताइए, किसी अन्य पार्टी में ऐसा हो सकता था? 7 बार चुनकर आने वाले हमारे नंद किशोर यादव जी, जिनको अब भी चुनाव लड़ाते तो 8वीं बार बड़ी मेजोरिटी से चुनकर आते, लेकिन उन्होंने रत्नेश जी जैसे एक युवा कार्यकर्ता को आशीर्वाद दिया और कहा कि पार्टी में एक नई पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ, आपको चुनकर लाने का बिना मैं उठाता हूँ। लेकिन आगे में हो सकता है, ये किसी और पार्टी में नहीं हो सकता, ये हमारे एनडीए में हो सकता है, हमारे बीजेपी में हो सकता है, क्योंकि नंद किशोर यादव जी ने ये नहीं कहा कि बदलना है तो मेरे बेटे को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा जो पार्टी का आप उम्मीदवार देंगे उसको चुनकर लेने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे परिवार का वो नहीं होगा, लेकिन पूरी पार्टी हमारा परिवार है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके जैसे नेताओं के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। जिन्होंने नींव की पत्थर का काम किया, उनके हमारे नंद किशोर यादव जी यहाँ पर हैं। और आज हम सब लोग जानते हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर एनडीए की सरकार चल रही है और अब मोदी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में बदलता हुआ बिहार हम सब लोगों ने देखा है। पिछले चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में बिहार आया था और यहाँ के चुनाव को और मैंने माइक का प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, भले दूसरा माइक है। पिछले चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में बिहार में आया था और उसके बाद भी एक आध बार मैं बिहार आया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी बिहार का जो बदला हुआ स्वरूप मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब बिहार को कोई रोक नहीं सकता। किस तेजी से, इस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग देख सकते हैं
कि जिस प्रकार से मोदी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन आया। 2005 में जिस बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3 लाख करोड़ के पार उसी बिहार का बजट चला गया। और अब बिहार को बीमारू राज्य बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब ये बीमारू नहीं, ये जुझारू राज्य है। ये ऐसा राज्य है जो देश के अगले राज्यों के साथ अब कंपटीशन में उतरा है। और जिस प्रकार से ये विकास की गति बिहार ने पकड़ी है, मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार के आर्थिक सामाजिक इतिहास में ये आने वाले जो 5 साल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होंगे। और इन 5 वर्षों में ये बिहार इस प्रकार से, इस गति से आगे जाएगा कि इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज हम देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन कभी हमने कल्पना नहीं की थी। 10, 15, 20, 25 साल पहले ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बिहार के जीडीपी में जो हमारा उद्योग का हिस्सा है, लोग कहते थे बिहार और उद्योग का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन आज बिहार के जीडीपी में उद्योग, इंडस्ट्री विभाग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 23% तक चला गया। और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर इथेनॉल की इंडस्ट्री का एक जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया, उसके बाद अब बिहार भी खेती के साथ साथ उद्योग की ओर बढ़ रहा है। और देश भर के निवेशकों को अब लगता है कि बिहार में जाकर भी हम लोगों ने उद्योग लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार में मोदी जी की और नीतीश जी की सरकार है। इस सरकार में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, मैं भी आपने हमसे लंबा मरीन ड्राइव बना लिया ना, बहुत होशियार हो। अभी तक हम कहते थे मुंबई आओ मरीन ड्राइव लेकर चलेंगे, अब पटना वाले आने को तैयार ही नहीं, कहते पटना में मरीन ड्राइव बन गया, अब उसको भी हम घूमने जाएंगे। और देखिए गंगा जी पर बने हुए सारे पुलियों को देखिए, नए रास्तों को देखिए, बिहार में ट्रैफिक की गति को देखिए। अरे जहां पर 40-50 किलोमीटर जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, आज जिस तेजी के साथ आदमी बिहार में प्रवास कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ये बदलता हुआ बिहार आज हम सब लोगों के सामने है। कहा लालू जी के राज में हालत क्या थी? मैं तो जंगल राज की बात ही नहीं करता, वो तो सबको पता है। लेकिन शिक्षा की अवस्था क्या थी लालू जी के राज में, स्वास्थ्य अवस्था क्या थी, ये हम सब लोगों ने उस समय देखा। 15 सालों में एक भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय लालू जी की सरकार नहीं बना पाई थी। और ये सरकार है कि जिस सरकार ने 6 से लेकर 16 तक छलांग लगाई और 20 और बनेंगे। और हमारे बिहार में जहां मात्र 500 डॉक्टर तैयार होते थे, 500 डॉक्टर का अर्थ क्या है? 10 साल में 5,000 डॉक्टर। उसी बिहार में अब स्थिति ये है, हर साल 5,000 डॉक्टर हम लोग तैयार कर पाएंगे, ये व्यवस्था खड़ी हो रही है।